ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आनंदवाणी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरी नई कॉमेंट्री और नई क्लासेस आपको मिलती रहे। ओम शांति। एक बहन ने मैसेज किया है, लिखा है कि भाई जी मेरा योग नहीं लगता है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? मेरा योग आसानी से कैसे लगेगा? योग की लास्ट स्टेज क्या है? अशरीरी अवस्था क्या है? मैं योग की लास्ट स्टेज तक जाना चाहती हूँ, तो इस बात पर आप एक बार क्लास ज़रूर कराइएगा। ये उस बहन ने लिखा है। तो आज इस बात पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। बाबा ने कहा है कि बच्चे, योग शब्द अगर कठिन लगता है तो याद में रहो। वैसे भी याद थोड़ी सहज है योग से। अगर हम किसी व्यक्ति को एक बार देख लें, भले हम उससे बात ना भी करें, तब भी हम उसे याद कर सकते हैं। और हम किसी व्यक्ति से मिले सिर्फ 2 मिनट के लिए, तब भी हम उसे बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक वैसे ही हम किसी व्यक्ति से नहीं मिले, लेकिन हम उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ हमने उसके बारे में सुना है, तब भी उसे याद करना सहज है। तो बाबा के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं। बाबा का नाम, बाबा के रहने का धाम, परम धाम, सब कुछ हम जानते हैं बाबा के बारे में। बाबा कब आते हैं, कैसे आते हैं, अपने बारे में भी हम सब कुछ जानते हैं। तो इस तरह से याद बड़ी सहज है हमारे लिए, और सभी लोग याद ही कर रहे हैं। योग एक अलग प्रक्रिया है। ध्यान जिसे हम कहते हैं, योग को ध्यान भी कहते हैं। तो ध्यान में उतरना एक थोड़ा कठिन है याद से। तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। ध्यान क्या है और ध्यान में कैसे उतर सकते हैं? पहले बात तो ये है कि ध्यान में उतरना एक घटना है जो अनायास घटेगी। उसके लिए कोई आयोजन या कोई प्लानिंग नहीं की जा सकती। अगर आप ये सोच के कि मैं योग करने जा रहा हूँ 1 घंटा 2 घंटे और मेरा योग लग जाएगा, आप इस आयोजन के साथ, इस प्लानिंग के साथ जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, आप बैठे हो और कोई एक ऐसा पल आ गया जब आप ध्यान में उतर गए, ये हो सकता है। कोई स्थान, कोई ख़ास प्रकार की कॉमेंट्री, ये भी कोई हेल्प नहीं कर सकती ध्यान में उतरने के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि किसी ख़ास स्थान पे जाने से आपके थॉट की स्पीड थोड़ी कम हो जाए, आपको थोड़ा अच्छा फील हो, आप बड़ी आसानी से बाबा को याद कर सकें और बहुत हैप्पी हो जाएं आप। ये सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप ध्यान में उतर गए। ध्यान में उतरना एक अलग बात है। ये एक ऐसी घटना है जो अनायास घट जाएगी, एक ऐसा पल जो अचानक आ जाएगा। उसमें 2 बातें होगी। पहली बात, अहंकार शून्य हो जाएगा, यानी देह का भान पूरी तरह से मिट जाएगा। दूसरी बात, विचार, थॉट टोटली ज़ीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। जब ये दोनों बातें होंगी तो वो पल होगा जब आप ध्यान में उतर जाएंगे, अपनी चेतना में आप प्रवेश करेंगे, और ये आपको पता ज़रूर चलेगा। लेकिन ये होगा सिर्फ एक पल के लिए। आप 1 घंटा बैठे हो, 2 घंटे योग में, और कोई ऐसा पल आ जाएगा जब आप ध्यान में उतर जाओगे, यानी अपनी चेतना में आप प्रवेश करोगे, और
यहाँ पे आपको मिलेगी आत्मा की पहली झलक। और जैसे ही आत्मा की पहली झलक मिलेगी तो आत्मा डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगी। उस वक्त याद नहीं करना पड़ेगा कि शिव बाबा कौन है, मेरा शिव बाबा से क्या रिश्ता है, परमधाम क्या है, सतयुग त्रेता क्या है, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। ये सारी चीज़ें पूरी तरह से शून्य हो जाएगी और आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगी। ये है ध्यान। और इसके लिए कोई प्लानिंग काम में नहीं आएगी, कोई स्थान काम में नहीं आएगा, कोई कमेंट्री काम में नहीं आएगी। जहाँ पे मैं ही नहीं हूँ, मैं ही शून्य हो गया, तो वहाँ स्थान का क्या महत्व, वहाँ कमेंट्री की क्या ज़रूरत। कमेंट्री इसलिए की जाती है कि बाहरी चीज़ों से, दूसरी चीज़ों से मन बुद्धि हटकर उस कमेंट्री के शब्दों पर स्थिर हो जाए, ना कि कमेंट्री हमारा ध्यान लगने में कोई सहायता कर सकती है। ऐसा क्षण, ऐसा पल कभी भी आ सकता है। ये घटना कभी भी घट सकती है। रास्ते में चलते हुए, किचन में खाना बनाते हुए, नहाते हुए, कहीं घूमने गए, किसी भी अवस्था में आप हो, ये घटना घट जाएगी जहाँ आप पूरी तरह से शून्य हो जाएंगे और विचार शून्य हो जाएंगे। तब आप अपनी चेतना में प्रवेश करेंगे और वो जो परम आनंद है उसका जब आप अनुभव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं आज ध्यान में उतर गया, आज मेरा योग लगा। ये ध्यान की पहली झलक होगी। रही बात लास्ट स्टेज की, योग की लास्ट स्टेज क्या है। योग की लास्ट स्टेज तो ये है कि मेरे पास में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए और मुझे पता ना चले। यह है योग की लास्ट स्टेज, टोटली अशरीरी अवस्था। इसे फिर हम अभ्यास से कर सकते हैं। एक पल के लिए अगर मेरा ध्यान लग सकता है तो 1 घंटे के लिए भी लग सकता है, और 1 दिन के लिए भी, और कई दिन के लिए भी। इस अभ्यास को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये जो पहली झलक है ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है। ये जो हम बाहरी दुनिया में जी रहे हैं, विचारों की दुनिया में, इस विचारों की दुनिया से जब हम पूरी तरह से डिटैच होंगे, ये हमारे और ध्यान के बीच में ये जो विचारों का पर्दा है, जब ये पूरी तरह से हट जाएगा तो वो पल होगा जब हम अपनी चेतना में प्रवेश करेंगे। एक बहुत बड़े आचार्य ने कहा है कि जब से ये दुनिया बनी है तब से योग की और ध्यान की बातें हो रही हैं, बातें लोग सुन रहे हैं, बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ पढ़ा गया, बहुत से बड़े बड़े आचार्य आए योग सिखाने वाले, बहुत से लोग मेडिटेशन कर भी रहे हैं, लेकिन करोड़ों में कोई एक इंसान होता है जो ध्यान को उपलब्ध हो जाता है। और ये बात बिल्कुल राइट है, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। तो ध्यान में उतरने की कोई आयोजन या कोई प्लानिंग तो है नहीं जो मैं आपको बताऊं और आप वो करने से ध्यान में उतर जाएंगे। ऐसा कुछ है ही नहीं। बस एक हवा का झोंका है, आएगा और आपको स्पर्श करेगा और आप उसे फील करोगे, जैसे एक ठंडी हवा का झोंका आ जाता है। जैसे बैठे बैठे कभी कभी हम अचानक से आनंद में उतर जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। बस ऐसे ही एक पल आएगा और आप ध्यान में उतर जाओगे। प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे हम बाबा को याद करते हैं, अमृत वेला करते हैं, नौमा शाम करते हैं, ये अपनी प्रक्रिया हमें जारी रखनी चाहिए। इसी बीच कभी ये घटना घट जाएगी और फिर अभ्यास से इसे बढ़ाया जा सकता है। टोटली अशरीरी अवस्था को पाया जा सकता है, जिसे विदेही अवस्था भी कहते हैं। बाकी किसी के सिखाने से, किसी कमेंट्री से, किसी स्थान से इस अवस्था को नहीं पाया जा सकता।
हाँ, एक प्रयास हम कर सकते हैं, जो मैंने अपनी पहले की क्लासेस में भी बताया है कि हम 3 काल में जीते हैं, पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम प्रेज़ेंट में रहें, हम आज में जिएँ, आज में भी इसी पल में, इसी क्षण में, चाहे हम जो भी कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसका पूरा आनंद उठाएँ। तो ऐसा करते हुए कभी न कभी हम उतर जाएँगे ध्यान में। ये बिल्कुल बेस्ट है प्रेज़ेंट में जीना। और एक बात, योग करने के लिए जब भी जाएं, तो जब आप हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, उस समय जाएं। अगर आपका मूड ख़राब है, आपका आज मन उदास है, उस समय भी जाना चाहिए, लेकिन उस समय योग लगने की संभावना बहुत कम होगी। क्योंकि जब हम हैप्पी होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तब हम थोड़ा बहुत दुनिया से डिटैच होते हैं और हम अपनी ही दुनिया में होते हैं। इसीलिए हम खुश होते हैं, बिना वजह भी कभी-कभी खुश हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है योग करने के लिए, ध्यान करने के लिए, बाबा से कनेक्ट होने के लिए। बाकी इस विषय में कबीर जी का एक बहुत सुंदर दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इसका मतलब, जब मैं यानी अहंकार, देह का भान था, तब तक परमात्मा प्रकट नहीं हुआ। अब हरि है मैं नहीं, यानी अब परमात्मा प्रकट हो गया, मैं परमात्मा में लीन हो गया, मतलब मैं हूँ ही नहीं, अब हरि है, चारों तरफ हरि ही हरि है, मैं नहीं। ये एक अवस्था अचानक से आ जाती है, और यही है, इसे ही कहते हैं परमानंद, ध्यान की अवस्था, जिसको बहुत कम लोग उपलब्ध हुए हैं। एक ऐसा सुंदर पल है जो अचानक से आ जाएगा, फिर अभ्यास से उसे बढ़ाते हुए हम कर्मातीत अवस्था तक जा सकते हैं, समाधि की अवस्था तक जा सकते हैं। आज इतना ही। ओम शांति।